नमस्कार, भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूपी की चुनावी गणित के विशाल विश्लेषण की सीरीज में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोकसभा मुरादाबाद, और यहाँ पर कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 20 लाख लगभग यहाँ पर मतदाता हैं। कुल विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और मौजूदा सांसद समाजवादी पार्टी से हैं। और अब बात करते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव में पार्टियों के प्रमुख प्रत्याशियों की। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां से कुंवर सर्वेश सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने रुचि वीरा को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी की बात करें तो मोहम्मद इरफान को पार्टी ने टिकट दिया है। और अब बात करते हैं मुरादाबाद लोकसभा के जातीय समीकरण की। यहाँ पर कुल मुस्लिम मतदाता 9,15,000 है। दलित वोटर्स की बात की जाए तो 2,39,000 वोटर्स हैं। ठाकुर 1,48,000। सैनी वोटर्स की बात की जाए तो 1,35,000 वोटर्स हैं, तो वहीं पर जाट मतदाता 80,000 है। बनिया मतदाताओं की बात की जाए तो 60,000 मतदाता है। और यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स की अगर बात की जाए तो 60,000 यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स हैं। कश्यप 70,000 है। पाल 75,000 मतदाता हैं। प्रजापति 50,000। पंजाबी मतदाताओं की बात की जाए तो 35,000 हैं। वहीं पर यादव वोटर्स की बात की जाए तो कुल 25,000 वोटर्स यहाँ पर यादव हैं। सिख वोटर्स की बात करें तो सिख वोटर्स 20,000 वोटर्स हैं यहाँ पर। और अन्य ओबीसी अगर वोटर्स की बात करें तो 55,000 वोटर्स यहाँ पर हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर एक नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आखिर क्या रहे। समाजवादी पार्टी की बात करें 6,49,416 वोट इनको हासिल हुए। भारतीय जनता पार्टी को 5,51,538 वोट यहाँ पर प्राप्त हुए थे। कांग्रेस पार्टी को 59,198 मत यहाँ पर प्राप्त हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के एसटी हसन की जीत हुई थी। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में 97,878 वोटों से जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, तो वहीं पर 2014 में मुरादाबाद में बीजेपी की जीत हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो चुका है। इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। तो एआईएमआईएम बात की जाए, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, चुनावी मैदान में इस बार नजर नहीं आ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 6,45,777 मत प्राप्त किए थे। बीजेपी ने 5,41,222 और बीएसपी ने 1,32,753 वोट यहाँ पर हासिल किए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में सपा 1,04,555 वोटों से आगे है। हालांकि 2022 में सपा को मुरादाबाद में 6,45,777 वोट अकेले मिले, जबकि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन होने के बावजूद समाजवादी पार्टी को यहां पर 6,49,416 वोट मिले थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 5,41,222 वोट मिले, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 5,51,538 वोट मिले थे। बीएसपी की बात करते हैं। बीएसपी को 2022 में 1,32,753 वोट मिले, यानी कि 2019 में बसपा के वोट बैंक का कुछ हिस्सा बीजेपी के पाले में गया था। और अब बात प्रत्याशियों और चुनावी समीकरणों की करते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की। भाजपा ने मुरादाबाद में सर्वेश सिंह को 2014 से तीसरी बार लगातार टिकट दिया है। क्षत्रिय समाज के एक बड़े नेता है। बीजेपी सीट पर सवर्ण और ओबीसी वोट बैंक को एकजुट कर चुनाव लड़ रही है, और इस बार आरएलडी का साथ होना भी जाट वोट बैंक के लिहाज से महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। सपा की अल्पसंख्यक वोट बैंक और दलित मतदाताओं पर नजर है। सपा की रणनीति है कि अल्पसंख्यक वोट का बंटवारा ना हो, लेकिन चुनौती एसटी हसन का टिकट काटना है और आजम की करीबी रुचि वीरा को टिकट मिलना है। हालांकि कांग्रेस का गठबंधन होना यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। बीएसपी की बात करते हैं तो बसपा ने मोहम्मद इरफान को यहाँ से टिकट दिया है, और बसपा अपने जो मूल वोटर्स हैं उनको जोड़े रखने के प्रयास में है, क्योंकि इस वोट का बंटवारा बीजेपी और एसपी दोनों में हो रहा है। वहीं पर बसपा जितना अल्पसंख्यक वोट काटेगी, समाजवादी पार्टी को उतना ही नुकसान होगा। और अब एक नज़र डालते हैं एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की। यहाँ पर देखिए एआईएमआईएम की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक इस बार आजम खान का दबाव एआईएमआईएम पर है और उन्होंने अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा है।
तो इस बार मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे क्या हैं और इन लोकसभा चुनावों में यहां पर क्या नतीजे होंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।